नाजरीन आदाब। मौरखा 28 नवंबर 2024 मुताबिक 25 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइज एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा नाफिज हो गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि लबनान और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे पर रजामंदी हुई है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान फायरबंदी का मुआहिदा आज बुध को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से अमल में आ गया। इससे पहले अमरीकी वसातत से तय पाने वाले मुआहिदे के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने बताया कि इस जंगबंदी की मुद्दत 60 रोज है, जिसका मकसद मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाना है। यह जंगबंदी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल तक सरहद पार फौजी मुकाबले और 2 माह की खुली जंग के बाद सामने आई है। उधर अल अरबिया के नमानिगार के मुताबिक बैरूत की फजाओं में इसराइल के जासूस तैयारों की परवाजों का सिलसिला रुक गया है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी बुध को लबनान के साथ अमरीका के मुजव्वजा जंगबंदी मुआहिदे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देने का ऐलान किया। एक और खबर के मुताबिक अजमेर की अदालत ने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे के मामले में बड़ा हुक्म सुनाया है। सिविल कोर्ट मगरबी के जज मनमोहन चंदेल ने यह दावा करने वाली दरखास्त को कबूल कर लिया है, यानी अदालत ने इस केस को काबिल समाअत समझा है। इस मामले में दरगाह का ASI सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है ताकि ये पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठे किए जा सके कि आया अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर थी या नहीं। अदालत ने बुध को समाअत के बाद नोटिस जारी करने की हिदायत जारी कर दी। अजमेर दरगाह के सर्वे से मुताल्लिक ये हुक्म काफी अहमियत का हामिल है। अदालती हुक्म के मुताबिक अजमेर दरगाह कमेटी, महकमा अक़लियती बहबूद और ASI को नोटिस जारी किए जाएंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने केरला की वायनाड पार्लिमानी सीट से ज़िमनी इंतखाबात में तारीखी फर्क से कामयाबी हासिल की है, जुमेरात को लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लेंगी। मिसेज वाड्रा के साथ महाराष्ट्र की नांदीज लोकसभा सीट से ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले रविंदर चौहान भी लोकसभा की रुकनियत का हलफ लेंगे। इससे पहले बुध को वायनाड के लीडरों ने वायनाड पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाब का इंतखाबी सर्टिफिकेट मिसेज वाड्रा को सौंपा। इस दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मौजूद थे। मोहतरमा वाड्रा ने वायनाड के लोगों की जबरदस्त हिमायत और उन पर भरोसा करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति को गालिब अक्सरियत मिलने के बाद वजीर आला की कुर्सी को लेकर तीनों पार्टियों में चल रही रस्साकशी अब खत्म हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही वजीर आला की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बीजेपी के आला जराये ने बुध के रोज तस्दीक की कि पार्टी ने न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को अगला वजीर आला बनाने का फैसला किया है, बल्कि ये भी फैसला किया है कि जब उनके पास इतना बड़ा मैंडेट है तो अहम कलमदान यानी होम, मालियात, हाउसिंग वगैरह भी अपने पास ही रखेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान महायुति इत्तेहाद ने शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए 288 में से 235 सीटें जीती हैं, जिनमें बीजेपी की 132 नशीस्तें हैं। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर शिंदे को यह इख्तियार दिया गया है कि वो या तो नायब वजीर आला का ओहदा कबूल कर ले या फिर मरकजी काबीना में शामिल हों। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी साख के लिए मशहूर है। इस यूनिवर्सिटी ने मुल्क को जिंदगी के हर शोबे में मुख्तलिफ सतहों पर काम करने के लिए तवानाई बख्श नस्लें फराहम की हैं। यूनिवर्सिटी को एक बार फिर जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों की बेहतरीन टीम बनाना होगी। वजीर आला आज प्रयागराज जिला में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 136वें कॉन्वोकेशन तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने तमगा मेडल जीतने वाले तलबा को मेडल पेश किए और डॉक्टर कुमार विश्वास को यूनिवर्सिटी की खुसूसी एजाजी डिग्री से नवाजा। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर काबीना सेक्रेटरी तक इंतजामिया के शोबे में नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। जश्न गौसुल वरा के ताल्लुक से मुनक़िद जलसे में मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि हदीस नबवी है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, ताकि तुम्हें दीन और दुनिया में फर्क और भलाइयों का पता चल सके। इसलिए इल्म हासिल करना हर छोटे बड़े पर फर्ज है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि माह रबीउल सानी हजरत गौसे आजम की निस्बत से है। इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान आपकी याद में जमा होते हैं और जुलूस गौसिया निकालते हैं और जश्न गौसुल वरा का एहतमाम खास तौर पर करते हैं। हुजूर गौसे आजम की याद में आम लंगर और मुख्तलिफ तरीकों से इसाले सवाब के महफिल का एहतमाम भी किया जाता है। सेंट कबीर एकेडमी उत्तर प्रदेश ने कबीर फेस्टिवल सीजन 6 के तहत करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ में हमा है इश्क मस्ताना का इनकाद किया। कॉलेज मैनेजर सैयदना अवैद अहमद और प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा की निगरानी में मुनक़िद होने
वाला ये प्रोग्राम द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ इंडिया सेंट कबीर की थिएटरिकल रक्स की नुमाइंदगी के इर्द गिर्द मरकूज था। इस परफॉर्मेंस का मकसद सामईन को 15वीं सदी के सूफी बुजुर्ग सेंट कबीर के नजरिए और तालीमात से रोशनास कराना था। अदाकारों, थिएटर के फनकारों और कथक रक्कासों ने कबीर के जमाने के मुआशरे की वाज़ेह तस्वीर कशी से सामीन और नाजरीन को मसहूर कर रखा था। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के तमाम शोबों के फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर शबनम रिजवी ने प्रोग्राम की निजामत के फराइज अंजाम दिए। इलम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ के जेर एहतमाम जारी वसारी इलम यूनानी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में साल 2024 में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात के अंदर तिब्ब यूनानी के तई एतमाद और एतबार पैदा करने, तिब्बी निजाम तालीम से वाकिफ कराने और मुताल्लिका जुमला कवानीन और ज़वाबित से तलबा को आगाह करने के लिए 15 रोजा तरगीबी व तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। आज के प्रोग्राम में तकरीबन 2 घंटा तिब्ब के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रैक्टिकल करके बताया और सिखाया गया। इसके बाद अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर बदरुद्दुजा खान ने अपनी तकरीर से तलबा के अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा किया। लंच के बाद डॉक्टर तौसीफ आलम लेक्चरर शोबे मुआलिजात ने मेडिकल टूरिज्म के उन्वान पर बेहतरीन और मालूमात से भरपूर लेक्चर दिया और आखिर में प्रोफेसर अनवारुल इस्लाम सिद्दीकी शोबे इलाज बित्तदबीर ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर तलबा को तफसील से आगाह कराया। अवधनामा के जहानुमा सफर के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने पहली बार इन इत्तलाआत की तस्दीक की है कि यूक्रेन ने रूसी सरजमीन पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुवासलात के मुशीर ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रेस ब्रीफिंग में यूक्रेन रूस जंग के बारे में एजेंडा का जायजा लिया और इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने इस मामले पर अपनी पॉलिसियों को तब्दील किया है। जानकर ने कहा कि फिलहाल यूक्रेन की फौज फौरी जरूरत की सूरत में अपने दिफा के लिए तवील फासले तक मार करने वाले जमीनी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो इन मिसाइलों के इस्तेमाल की तफसीलात पर ज्यादा तबसरा फिलहाल नहीं करेंगे। ईरान की हिमायत याफ्ता लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के ठीक 2 माह के बाद अवामी सतह पर नमाज जनाजा की अदायगी का ऐलान किया है। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान हिजबुल्लाह की सियासी काउंसिल के नायब रहनुमा महमूद कौमी ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से ये ऐलान साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के ठीक 2 माह के बाद किया गया है। हसन नसरुल्लाह को इस्राएली फौज ने बमबारी करके 27 सितंबर को उनके हेडक्वार्टर में शहीद कर दिया था। उनकी अवामी सतह पर नमाज जनाजा मुसलसल इस्राएली बमबारी की वजह से इल्तिवा में चली आ रही थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने अपने शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के अवामी सतह पर जनाजे की अदायगी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने यौम बहरिया के मौके पर बहरिया के कुछ कमांडरों और अहलकारों से मुलाकात में असर हाजिर में बहरिया को बेहद अहम और फैसला कुन फौज करार दिया और मुख्तलिफ शोबों में बहरिया की सरगर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज खासतौर पर बहरिया को चाहिए कि वो अपनी तमाम सरगर्मियों और मनसूबाबंदी में जंग की सलाहियत में इजाफे पर तवज्जो मरकूज रखे। उन्होंने जंगी ताकत में इजाफे को दुश्मन के हमले के सद्देबाब की वजह करार दिया और कहा कि मुसल्लह अफवाज का सबसे अहम काम है हमले को पेशगी रोकना। रूस में गुज़श्ता बरस 20 साल नौजवान को मस्जिद के सामने कुरान जलाने के जुर्म में 3 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसकी सजा में अब मजीद 13 साल का इजाफा कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस ने कुरान नजर आतिश करने पर नौजवान निकिता जोवावेल को चेचेनिया के हवाले किया था, जहां उसे 3.5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हिरासत के दौरान मुलजिम को चेचेनिया के सदर रमजान कादिरोव के नौउम्र बेटे ने मारा पीटा भी था। ताहम अब रूस ने पिछले माह नौजवान को वापस रूस बुलाकर यूक्रेन के लिए जासूसी करने के इल्जाम में उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया। अदालत ने नौजवान को कुरान जलाने की 3.5 साल और इस सजा को मिलाकर 14 साल कैद काटने का हुक्म दिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।